हाँ जी, सुन रहे हैं आप लोग ना। आपको करना क्या है कि मैथ का एक चैप्टर से लेके सारे चैप्टरों में से इंपॉर्टेंट खाली चुन चुन के जो हम बता रहे हैं वो वाला रिवाइज है। समझ गए? तो खाली जो इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे। हम पहला चैप्टर का एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसके जैसा दो तीन को दिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इस दोनों का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आप समझ रहे हैं, महत्तम समापवर्तक। अब एचसीएफ निकालेंगे तो इस विधि से निकालेंगे जो उसने कहा है। वो उसने कहा है कि भाई विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के जो सूत्र होता है उसी के अनुसार चरणबद्ध करके निकालिए, लिखिए। तो हम कैसे करेंगे उसके लिए इन दोनों का जो ये वाला है 135, ये पहले हम इधर भाग विधि से क्या कर लें, निकाल लेंगे। यहाँ नहीं करना है हमें, बस ये अपने मन से कर लेना है ताकि यहाँ लिखने में मदद मिले। 225 में आप क्या कर रहे हैं, 225 में आप पहले उसमें भाग दे रहे हैं। भाग दें तो भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 135, घटाएंगे तो आ जाएगा 90। ये खत्म हो गया। 90 से भाग दिया 135 में, घटाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में ही जाएगा 90। तो आएगा कितना, 45 बचेगा। 90 और 45 135, फिर 45 से 90 में, 90 45 दूनी 90, ये खत्म हो गया। यानी यहाँ नीचे क्या बचा, कुछ नहीं तो जीरो। यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ जीरो बचा। और इसका मतलब ये वाला जो था ना भाग विधि द्वारा, हम इसको क्या बोलते थे, एचसीएफ। एचसीएफ यानी इन दोनों का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 45। अब इसी को चरणबद्ध तरीके से यहाँ लिखना है। इसने बोला है विभाजन एल्गोरिथम, यानी इसके सूत्र का प्रयोग करके करना, अन्यथा नहीं। अब इसको हम कैसे करें, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब ये एल्गोरिथम कहता है कि भाई जो भाज्य होता है वो भाजक गुना भागफल जोड़ शेष के बराबर होता है। इसलिए आप यहाँ लिखते हैं a बराबर बी क्यू अब प्लस आर। और जहां पे ये भी ध्यान रखना है कि ये जो r का मान है 0 से बड़ा और b से छोटा होना चाहिए, बराबर भी 0 के होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ये 3 बार प्रोसेस हुआ है यहाँ भाग का, एक बार यहाँ शेषफल तक, फिर एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। ये जो प्रोसेस है आपको दिख रहा होगा, 3 तरह से प्रोसेस हुआ है। एक बार यहाँ पे भाग लगा है, एक बार यहाँ पे भाग लगा है और एक बार यहाँ पे भाग लगा। यही तीनों को चरणबद्ध तरीके से इसी सूत्र पे बैठा दो और मैं शेप बता दो। अब करेंगे क्या, तो सबसे पहले लिखेंगे चरण 1। तो चरण 1, चरण फर्स्ट में क्या होगा, चरण फर्स्ट में आप लिखते हैं भाज्य क्या है, तो 200 225 बराबर भाजक 135 गुना भागफल 1, भागफल 1 और शेषफल 90। अभी भी ये क्या है, जीरो शेषफल नहीं आया है, जीरो के बराबर आ जाना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि ये जो है ना जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है। आर का मान क्या है, जीरो से बराबर हो जाना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। तो जी अभी जीरो नहीं है। चरण 2 आप लिखते हैं चरण 2। चरण 2 क्या है, तो चरण 2 आप कहते हैं क्या कि अब की बार इस वाले प्रोसेस के लिए देखते हैं 135 है यहाँ पे, ये वाला मामला यहाँ आ जाएगा 135। अब ये 90 भाजक हो गया, 90 भागफल 1 हो गया, जोड़ में शेष हो गया। अभी भी यहाँ पे क्या है, शेषफल जीरो नहीं है, आर बराबर नहीं है जीरो। लिखते चलेंगे जब तक जीरो ना हो जाए। अब यहाँ क्या करेंगे, चरण 3 लिखेंगे। चरण 3 क्या कहता है, ये फिर से आप उस वाले व्यवस्था के लिए देखिए, ये जो व्यवस्था हुई है इसके लिए देखिए। अब ये वाला प्रोसेस आ गया, यहाँ पे 90 भाजक 45 भागफल 2 शेषफल 0, यानी अब जो मामला है जीरो तक पहुंच गया है। अब जैसे ही जीरो आ जाएगा तो जो भाजक है वही हमारा एचसीएफ है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एचसीएफ। यानी आप लिखेंगे इन दोनों का जो एचसीएफ है, आप यहां लिख सकते हैं। अतः 135 एवं 225 का एचसीएफ क्या है, 45 है।
ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये आपको कैसा लग रहा? अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एक इसको कर लेते हैं, इसके जैसा 2 क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं।